नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज़ में। हम हैं सल्थरा में, जहां पर पंचायत समिति सदस्य के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने बगावत करते हुए निर्दलीय पर्चा भरा है। हमारे साथ में है नरपत गिरी गोस्वामी। जो पर्चा भरा है उसके बारे में ज़रा डिटेल से बताइए, क्या मामला था और किस तरह से आपने ये बगावत की? सर, मैं सभी हमारा जो परिवार है जन्मजात से बीजेपी से जुड़ा हुआ है। जिस समय यहाँ पे मतलब कांग्रेस का जितना दबदबा था उस समय से हम कार्यकर्ता रहे हुए हैं। और जो मैं हूँ, जो मेरे पास में अभी 10 साल से दायित्व है। पहले मैं 5 साल नगर मंत्री रहा, अभी वर्तमान में नगर महामंत्री युवा मोर्चा भिंदमाल का हूँ। और पार्टी गांव वालों की सबकी इच्छा थी कि इतनी बार ये जो जनरल सीट आई हुई थी तो इसमें टिकट हमारे सरथला को दी जाए। तो हमारे समस्त ग्रामवासी सरथला और उच्चार के वहाँ गए, टिकट की मांग की, लेकिन टिकट नहीं देने के बावजूद हमें मैदान में आना पड़ा। और हमारे गांव की जो एकता है उसको बरकरार रखने हेतु मुझे पार्टी से बगावत करके निर्दलीय उम्मीदवारी जतानी पड़ी। और पूरे गांव के कहने से मैं मैदान में उतरा। अब उम्मीदवार मैं नहीं, पूरा मेरा गांव है। कितने गांव आते हैं आपके इस क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में 2 गांव आते हैं, सरथला और रुचियार। तो दोनों गांव की जनता है वो मेरे को आगे ले आई है और उन्होंने ही मैदान में उतारा है। अच्छा, ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जी। तो उसके बावजूद आपने ये बगावत करने का मुख्य कारण क्या है? जो ग्रामीणों का कहना है, जो जनता है यहाँ की, उनकी नाराज़गी है कि पार्टी ने कार्यकर्ताओं की और ग्रामवासियों की 1% भी नहीं सुनी है। उनका मतलब मनोबल कमज़ोर किया है। तो इस चक्कर में नाराजगी पार्टी के प्रति या एमएलए या किसी अधिकारी के प्रति है? अब उनका तो मतलब ये जनता तय करेगी उनके कैसे हुआ है। तो पूरी जनता जो है वो वहाँ निवेदन करने गई थी टिकट के लिए, लेकिन उनका मान नहीं रखा है। तो उसके हिसाब से ये हुआ है। तो अभी उसका निर्णय तो जनता तय करेगी। अच्छा, 27 तारीख को इलेक्शन है, तो अभी आप कैसे माहौल को देखते हैं कि किस तरह से लोगों का रुझान कैसे है? अब रुझान तो सर दिख ही रहा है और जो है वो जनता के हाथ में है। अच्छा, आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी अगर आप जीत जाते हैं तो? उसमें सर्वप्रथम हमारे जो गांव का निर्णय होगा वो होगा, जो अच्छा। ग्रामवासी निर्णय लेंगे वो मंजूर है। जो वहाँ अच्छा, हम जनता से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताएं, अगर आप जीत जाते तो इनके लिए क्या क्या कार्य करेंगे आप? किस ऐसा कुछ आपके प्राथमिकता में है? मेरी जो है मतलब जो गांव के प्रति अपने पानी की यहाँ बहुत किल्लत है। तो सबसे मुख्य उद्देश्य मेरा पानी का है, जो पानी की व्यवस्था करवानी। और जो शिक्षा के संबंधित यहाँ पे मतलब हाईवे चल रहा है, जो स्कूल बड़ी आई हुई आगे, तो अब वो कट रही है। तो मेरा उद्देश्य है कि मैं यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और बाकी जो भी है चिकित्सा के संबंधित है, रोड लाइट है, पानी की है, जो भी मुख्य समस्या है उनका मैं मतलब समाधान करने के लिए आगे रहूँगा। अच्छा, अब आपका जो प्रचार है उसमें 36 वर्ण आपके साथ में हैं, जी। तो अगर वहाँ पदाधिकारी अगर आपको किसी तरह से समझाने या इस तरह से आते हैं, और तो उस मामले को लेकर आपका क्या रुझान रहेगा? हो सकता है, क्योंकि पूर्व में कई बार ऐसा होता है। मेरा रुझान ये रहेगा सर, अब ये बात गांव की है और जो ग्रामवासी जो तय करेंगे करेंगे। निर्णय वो उनके हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ नहीं। और मैं पहले पार्टी से पहले गांव का मतलब रखना जरूरी है, क्योंकि गांव हमेशा तत्पर रहता है हमारे लिए और जो गांव का सहयोग है वो सर्वमान्य है। ठीक, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में नरपत गिरी गोस्वामी। हमारी टीम ने सल्थरा गांव में इस बात की सत्यता और ग्रामीणों का रुझान देखने के लिए और क्या कहते हैं इस निर्दलीय उम्मीदवार के बारे में, तो लोगों से बात की। आइए बताते हैं आपको क्या कहा लोगों ने। सल्थरा गांव में जहां पर डेलीगेट के इलेक्शन हो रहे हैं, और आपके यहाँ पर 2 गांव लगते हैं, कौन सा गांव है? रुचिया। तो हमने अभी जानकारी ली, उसके आधार पर एक बीजेपी का कार्यकर्ता है जिसे नकार दिया गया, और उन्होंने 15 साल से, तो अब उन्हें टिकट नहीं दिए गए और उन्होंने निर्दलीय भरे। तो उस मामले में कैसे देखते हैं, क्या उनके जीतने की संभावना है? 100% संभावना है। आप यहाँ पे वोटर हैं? वोटर है। हाँ, आप भी वोटर है। क्या देखते हैं उसको, जैसे निर्दलीय भरा है उसने? अच्छा है। तो आप लोग बीजेपी के जो ऑफिस गए थे क्या इसके लिए, टिकट के लिए? हाँ, हमने 7 गाड़ी भर के गए थे लोग, गांव के लोग, लेकिन उन्होंने बोला कि हमने टिकट पहले ही दे दिया। जब कार्यकर्ता को ही टिकट देंगे तो लोग निर्दलीय की साइड में जाएंगे। अच्छा, मतलब आप ग्रामीणों में रोष है? हाँ, बहुत जोश है। तो अभी अगर जो इसको बीजेपी कार्यालय और यहाँ से अगर किसी तरह के अगर आदेश आते हैं संभावना, तो उसके लिए आप उसको समझाएं, इस तरह का कुछ हो सकता है क्या? हम तो क्या करें, वो हाँ। तो टिकट आप मतलब आप जनता उनके साथ में, निर्दलीय के साथ में? बिल्कुल। ठीक, धन्यवाद। ये था सल्थरा गांव, हमने यहाँ पर जानकारी ली
और भी हम उस अंदर की तरफ जाकर देखेंगे कि किस तरह से ये हो रहा है। धन्यवाद। हम हैं सल्त्रा गांव के चौराहे पर, जहां पर कुछ ग्रामीण हैं और वो इसके स्थानीय वोटर हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जबर सिंह जी, ये बताइए कि जैसे वो निर्दलीय जो उम्मीदवार है वो पहले बीजेपी का कार्यकर्ता था और उसने बगावत करके अब पर्चा भरा है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? हाँ, जीते ही आप ग्रामीण उनके साथ में, तो आप निर्दलीय के फेवर में कैसे हैं? दिल्ली के बाद टिकट नहीं दी तू। अच्छा, बीजेपी ने नहीं दिया। हाँ, आप बिनमाल गए थे कार्यालय पर बीजेपी के, हाँ, तो क्या कहा उन्होंने? हो आदमी आते था। अच्छा, बुजुर्ग था, सब लोग था। सब हमारे साथ में और भी हैं। क्या नाम है आपका? मंगलाल जी, आप कैसे देखते हैं निर्दलीय को? ये हो गए, ठीक ठीक। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीवाराम है। जीवाराम जी, आप देख रहे हैं कि जैसे निर्दलीय ने पर्चा भरा, तो उसको कैसे देखते हैं आप? हम बीजेपी के जो 20-25 साल से हम बीजेपी के जो बूथ प्रभारी भी हैं सतला गांव में, फिर भी हम पार्टी का टिकट लेने के लिए गए भिनमाल विधायक एमएल साहब के पास। जब हमारे गांव वालों ने 36 को हमारे बड़े बुजुर्ग पिता तुल्य बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग साथ में थे, पार्टी का समर्थन रुशियार और सतला दोनों गांव मिलके एक पार्टी का समर्थन लेने के लिए टिकट का दावेदार था। और महामंत्री भिनमाल में महामंत्री रह चुका है नरपत गिरी भाजपा का। अच्छा, फिर भी इसने पार्टी को मतलब इनकार कर दिया कि टिकट नहीं मिलेगा विधायक। तो अभी आप गांव वालों ने तय कर लिया है? अच्छा, दो गांव है, सल्त्रा और रुशियार, दोनों गांव वालों ने तय कर लिया कि इसको जिताएंगे निर्दलीय। और समर्थन में रुशियार भी साथ में था और सतला दोनों गांव एमएल साहब। हमारे साथ में एक और वोटर है। क्या नाम है आपका? जोताराम जी, ये जैसे अभी निर्दलीय डेलीगेट का फॉर्म भरा है, वो भी भाजपा का कार्यकर्ता है, उसको कैसे देखते हैं? क्या वो उसके जीतने की संभावना है? हाँ, मतलब आपकी क्या मंशा है? जीताना, मतलब आप उसके फेवर में? ठीक, धन्यवाद। में और भी ग्रामीण है। क्या नाम है आपका? माधु सिंह नाम है। माधु सिंह जी, अभी जैसे वो निर्दलीय वोटर की बात चल रही थी, उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा है, वो थे तो बीजेपी के कार्यकर्ता, तो उसको कैसे देखते हैं? क्या उसके जीतने की संभावना है? सरतला तो 100% है, साथ में ही है पूरा गांव। 36 को और 50% होशियार भी साथ में और है। होशियार और सतला दोनों गांवों ने मिलकर उसको खड़ा किया। बीजेपी के प्रति आपका आक्रोश है कि उसने अगर पुराना 20 साल का पुराना कार्यकर्ता और उसको टिकट नहीं देने की वजह से? इतने साल से कार्यकर्ता होने के बाद भी टिकट नहीं दिया तो दूसरे को क्या देगा? अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तिलोक चंद है। तिलोक चंद जी, और आप कैसे देखते हैं उस निर्दलीय के जीतने की संभावना को? निर्दलीय 10 साल से बीजेपी में काम कर रहा है, अच्छा, तो भी उस आदमी को टिकट नहीं दिया। कार्यकर्ता के अलावा पदाधिकारी भी था वो? हाँ, वो पदाधिकारी महामंत्री था। और इसके बाद में भी उसको टिकट नहीं दिया तो आदमी क्या कर सकता? अच्छा, हमने सुना है कि जिस समय में ये कांग्रेस का बेल्ट हुआ करता, शायद बीजेपी का झंडा पकड़ने वाला कोई नहीं था, तो ये आदमी उसी बीजेपी का कार्यकर्ता था और झंडा लेके घूमता, कई लोगों ने हमें बताया। ठीक ठीक, बाजी आप कैसे देखते हैं इसको? उसको जीतने की संभावना है? ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। साथ में एक और वोटर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूप सिंह जी। भूप सिंह जी, ये बताइए कि जैसे अभी जो निर्दलीय पर्चा भरा है नरपत गोस्वामी ने, तो उसको कैसे देखते हैं? उसके जीतने की संभावना को कैसे देखते हैं? मेरे पैसे जीतना चाहिए। आप गांव वाले उसके साथ में हैं? पूरे साथ में। तो ये पूरा बीजेपी बेल्ट होने के बावजूद उसने बीजेपी का कार्यकर्ता होते हुए उसने निर्दलीय क्यों भरा है? ऐसा कुछ तो मेरे को टिकट नहीं दिया उन्होंने। टिकट नहीं देने की वजह से आप लोग वोटर और ग्रामीणों का रोष है और आप उनको बताना चाहते हैं कि निर्दलीय हमारी वजह से जीत सकता है। ठीक, धन्यवाद। साथ में एक और वोटर है। क्या नाम है आपका? नैनवन जोशी। ये जो भी आपका निर्दलीय पर्चा भरा है नरपत गोस्वामी ने, तो बीजेपी का कार्यकर्ता होते हुए भरा है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? क्या जीतने की संभावना है उसके? पूरी संभावना 100% किस आधार पर कह सकते हैं आप? ठीक है, उसका बहुत वोटिंग और प्रचार तेज है। तेज है? हाँ। गांव सब ग्रामीण उसके साथ में भी अच्छा है। अच्छा, हम लोग तो आदमी देख के वोट देते हैं, टिकट देख के वोट नहीं देते। टिकट नहीं, तो गाँव आप में लोग विकास होना चाहिए। गांव में विकास, तो बीजेपी का कार्यकर्ता बीजेपी का बेल्ट है, हाँ। तो फिर बीजेपी के वोट उसको कैसे पड़ेंगे? वो तो टिकट के आधार पे होगा। हाँ, अच्छा, टिकट उन्होंने नहीं दिया, किसी दूसरे आदमी को दिया है। हाँ। और ये कार्यकर्ता होने के बाद भी नहीं दिया उसको। वो ठीक, तो गलत है, नहीं दिया था। जो कहने का मतलब ठीक जो है। आदमी निकलने वाला है उनको टिकट नहीं दिए। मतलब आप वोटरों में नाराजगी है हाँ बीजेपी के प्रति? हाँ। ठीक, धन्यवाद। यो। हमारे साथ में एक और वोटर है। क्या नाम है आपका? शोगाराम जी। शोगाराम जी, बताइए आपके यहाँ पे निर्दलीय डेलीगेट का उसने पर्चा भरा नरपत गोस्वामी ने, और वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, तो अब उसके जीतने की संभावना कितनी है? बहुत ज़्यादा है।
क्या क्या कारण है? आप सब बीजेपी के कार्यकर्ता होते हुए भी उसके साथ? हमने विरोध किया, टिकट हमको नहीं दिया, इसीलिए अच्छा, बीजेपी का जो एमएलए उसने विरोध किया आपका और उसको टिकट नहीं दिया? इसीलिए मैंने फॉर्म भरा उसको गाँव वाले को मिल के गाँव वाले मिल के सभी 36 कौम 36 कौम ने? साथ में अच्छा, तो इसके 100% मुझे जीतने की संभावना? जितने की नहीं, और यही आपको रोष, आपका आक्रोश का कारण भी यही है कि टिकट नहीं दिया उन्होंने? टिकट नहीं दिया, उसी के कारण धन्यवाद। हम हैं सल्तरा के लोअर वास में, जहाँ पर डेलीगेट जो निर्दलीय खड़ा हुआ है उसने बीजेपी से बगावत करके उसने निर्दलीय पर्चा भरा है। तो हम उसके बारे में वोटरों से बात करेंगे। कैसे देखते हैं आप इस मामले को? अगर निर्दलीय भरा है तो क्या उसके जीतने की संभावना है? बढ़िया एकदम बढ़िया। क्यों आप लोग इस टिकट के लिए बीजेपी कार्यालय गए थे क्या? अगर ये बीजेपी का है, इसको टिकट नहीं मिलने की वजह से उसने निर्दलीय में फॉर्म भरा है। तो उसको कैसे देखते हैं? क्या उसको जीतने की संभावना है क्या? 100%। तो आप में क्यों आक्रोश क्यों है? क्यों आप उसको टिकट नहीं दिया? इसलिए पुराना कार्यकर्ता हमारे हिसाब से गांव के हिसाब से करना ही है। करना ही है। हाँ। मतलब बीजेपी ने उसको टिकट नहीं दिया इसलिए आप लोग हाँ, उसके फेवर में हैं फेवर में और उसको जिताएंगे। जीतेंगे। धन्यवाद। हम हैं सल्तरा गांव के चौराहे पर, जहां पर हम बात करेंगे सल्तरा के वोटरों से जो डेलीगेट का वोटिंग हो रहा है उसमें। क्या नाम है आपका? कुंदन सिंह जी, ये बताइए, जैसे जो बीजेपी का कार्यकर्ता था और उसने बगावत करके निर्दलीय फॉर्म भरा है नरपत गोस्वामी ने, तो उसकी जीत को कहाँ तक देखते हैं और क्यों देखते हैं? ये आदमी ईमानदार आदमी इसलिए। अच्छा, और आप इसकी पार्टी से सीट के लिए गए थे, आप टिकट के लिए वहाँ? हाँ, हम गए थे 150 आदमी 36 कौम के गए थे। उसने एमएलए साहब को भाई प्रणाम करके पूछा कि भाई टिकट मुझे को दो, सल्तरा वाले को। अच्छा, तो पूरा राम जी ने मना कर दिया कि तुमको टिकट नहीं मिलेंगे, उससे वाला दे देंगे, उससे वाला तो देंगे। तो उसमें आपका वोटरों में आक्रोश है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, ताकि उसको निर्दलीय जिताएंगे। हाँ जी। हमारे साथ में एक और भी है। क्या नाम है आपका? सवाराम जी। सवाराम जी, अब बताएं, आप कैसे देखते हैं इनके निर्दलीय जीतने की संभावना को? भाई बहुमत तो है कि वो निर्दलीय जीतना क्यों है। आप भी बड़ा फेवर में हो? हाँ ना भाई, ठीक। हमारे गोम करे कि कुमारे करे, ठीक ठीक हमें कोई बात नहीं। ठीक, धन्यवाद। हमारे साथ में क्या नाम है आपका? शैल सिंह जी, ये बताइए, आप इसको निर्दलीय जीतने की संभावना को कहाँ तक देखते हैं? नरपत गिरी के गांव की लहर है। आप भी आप उसको कैसे देखते हैं जीतने की संभावना को? वो आदमी अच्छा है, आदमी अच्छा, बीजेपी के लिए अच्छा आदमी था, लेकिन फिर भी उसको जब नहीं हुआ तो ये भी ये कहना ठीक ठीक आदमी अच्छा है। ठीक, धन्यवाद।